एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर 10 कॉन्सेप्ट ऑफ मोल लेकर आए हैं। केमिस्ट्री आसान है भाई, मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे इस पूरे टॉपिक को सुनना। इसके बाद अगर आपको मोल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर मैं आपके सजा का जिम्मेदार हूं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपिक जो है वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आज हम मोल को नस नस से पढ़ेंगे। मोल है क्या, किस चीज का नाम है मोल। तो सबसे पहले जो यहां पे सवाल बनता है वो ये बनता है, व्हाई वी यूज AMU टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये है, हम एक एटम के एटॉमिक मास को AMU में क्यों जाहिर करते हैं। तो बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, जो एटम है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू वेट एटम। एटम का वेट करना पॉसिबल नहीं है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ एटम, ना ही कुछ कम मिकदार में एटम का वेट करना पॉसिबल है, क्योंकि एटम बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। फिर वो कह रहा है, वी यूज AMU टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास ऑफ एटम। हम इस्तेमाल करते हैं AMU को एटॉमिक मास को जाहिर करने के लिए। ये तो हमारी टेक्स्ट बुक है। लेकिन बेटा मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है, मैं लिखता हूं, वी यूज कार्बन 12 स्केल टू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ एटम। हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन 12 वाला स्केल एटॉमिक मास को निकालने के लिए। इसलिए हम अपने एटम के एटॉमिक मास को AMU से जाहिर करते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है। कार्बन का मास 12 है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब इसका मास 12 है, मैंने साथ क्या लिख दिया AMU, क्योंकि मैंने ये बात ऊपर पढ़ ली है, एटम के मास को AMU में ही बताते हैं। अब ये AMU कहां से आया, सवाल ये है। तो कार्बन का मास 12 है, मैंने 12 को 12 पे ही डिवाइड किया, क्योंकि मैं कार्बन के 12 मास को 12 हिस्सों में तोड़ने जा रहा हूं। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1। इस 1 से क्या मुराद है, इस 1 से मुराद है 1 AMU। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है ये जो 1 AMU है ना, ये कार्बन के 12वें हिस्से का मास है। मतलब कार्बन के 12 हिस्से हैं। कार्बन को मैंने तोड़ा 12 खानों में, 6 खानों में 6 प्रोटॉन आएंगे और 6 खानों में 6 न्यूट्रॉन आएंगे, लेकिन हर एक खाना जो है वो 1 AMU के बराबर है। अब ये कार्बन का जो 12वां खाना है, जिसे मैं बोलता हूं 1/12, ये भी 1 AMU के बराबर है। मैंने इसे मान लिया स्टैंडर्ड मान लिया। तो मैंने इससे बहुत सारे मुख्तलिफ एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला। तो इससे मैंने सोडियम का मास भी निकाला। तो मैं ये बोलता हूं सोडियम जो है वो 23 गुना भारी है। अब सवाल ये है, सोडियम 23 गुना भारी तो है भाई, लेकिन 23 गुना भारी किससे है। सोडियम 23 गुना भारी है 1 AMU से। तो सोडियम का मास 23 गुना ज्यादा है AMU से। तो सोडियम का मास मेरा पुत्र आएगा 23 AMU। क्योंकि हमने अपने एलिमेंट का मास AMU से कंपेयर करके निकाला है, तो इनके मास के साथ AMU लिखना भी जरूरी है। आपको मजीद बात समझाते हैं भाई। मैंने 1 किलो आम लिए, मैं बोलता हूं मेरे शापर में जो है ना ये 1 किलो आम है। अब वो 1 किलो आम तो है, लेकिन मुझे कैसे पता वो 1 किलो आम है, क्योंकि मैंने उसे 1 किलो वाले पत्थर से तोला। जब वो 1 किलो वाले पत्थर के बराबर थे तो वो 1 किलो थे। तो बेटा अब ये मेरे पास 1 kg, क्योंकि ये बराबर है 1 kg के। इसी तरह बेटा जब हमने अपने एटम का मास AMU से निकाला है, तो एटम के मास के साथ भी क्या आएगा, AMU, क्योंकि हमने उसे AMU से ही कंपेयर किया है। तो अब ये एटम का मास जो है वो आप ग्राम, किलोग्राम में भी ले सकते हो। आपको पता है भाई 1 AMU जो है वो बराबर है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये किलोग्राम में मास दिया हुआ है। तो अगर आपने अपने एटम का मास किलोग्राम में निकालना है, तो आप अपने एटम के मास को AMU वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो,
तो वो केजी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन का मास होता है 12, 12 मल्टीप्लाई 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 केजी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मास आएगा वो कार्बन का केजी में आ जाएगा। इसी तरह बेटा आप इसे ग्राम में भी ले सकते हो। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में डिटेल से पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं भाई मोल। क्या है भाई मोल? मोल की 4 किस्में हैं। मोल, एलिमेंट का भी मोल होता है, मॉलिक्यूल का भी मोल होता है, आयोनिक कंपाउंड का भी मोल होता है, आयन का भी मोल होता है। अच्छा, अब मोल जो है ना एक सिंपल अल्फाज है मोल। मोल को ना आपने 4 नाम और देने हैं अपनी खुद की कैटेगरी से। कैसे भाई? एलिमेंट में मैं मोल को बोलूंगा ग्राम एटम, है वो मोल ही, या मोल बोल लो वो भी सही है, ग्राम एटम बोल लो वो बात भी सही है। लेकिन मैंने थोड़ी सी अपनी टेक्निक भी चलानी है ना भाई, मैंने मोल के नाम बदलने हैं। तो मोलेक्यूल में मैं बोलूंगा मोल को ग्राम मोलेक्यूल, एलिमेंट में ग्राम एटम, मोलेक्यूल में ग्राम मोलेक्यूल। ग्राम मोलेक्यूल है क्या? मोल, मोल ही है भाई वो। आयोनिक कंपाउंड में बेटा मैं मोल को बोलता हूं ग्राम फार्मूला यूनिट, ये ग्राम फार्मूला। आयन में बेटा मैं मोल को बोलता हूं ग्राम आयन। अच्छा भाई, अब हमारे पास आपने ये बात समझ ली, हम अपने एलिमेंट में मोल को बोलेंगे ग्राम एटम, मोलेक्यूल में बोलेंगे ग्राम मोलेक्यूल, और आयनिक कंपाउंड में ग्राम फार्मूला, और आयन में ग्राम आयन। अब बेटा इनकी मिसालें पढ़ते हैं और इससे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहले बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं भी एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट में मोल को किस जुबान से पुकारा जाता है? ग्राम एटम की जुबान से। तो अब बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इस पे गौर करो भाई, ग्राम एटम से मुराद होता है मोल, और हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का शुरू में क्या आ रहा है? 1 ग्राम एटम से मुराद ये है 1 मोल। एलिमेंट का एक हाइड्रोजन एलिमेंट का 1 मोल बराबर है 1.008 ग्राम। देखो भाई मोल है क्या? आप एटम के एटॉमिक मास जिसे आप लिखते हो AMU में, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास जिसे आप लिखते हो AMU में, अगर आप AMU को मिटाकर वहां पे लिख दो भाई ग्राम, तो वो क्या बन जाता है? मोल। अब बेटा मेरे पास ये है 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम से मुराद है मोल। 1 मोल कार्बन का किसके बराबर है? 12 ग्राम के। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो समझ लो दोबारा भाई। कार्बन का मास बेटा होता है 12, कार्बन का बेटा मास है 12। अगर आप इसे लिखते हो कार्बन 12 AMU, तो ये कार्बन का एटॉमिक मास है, ये मोल नहीं है। अगर आप कार्बन को 12 AMU की बजाय आप लिख लो इसे कार्बन 12 ग्राम, तो अब ये क्या बन जाएगा? कार्बन का 1 मोल। अब इस बात को और समझते हैं अच्छे से। मैंने आपसे कहा जाओ लैब में जाओ, 1 मोल कार्बन मुझे लाकर दो, तो आप लैब में जाकर 12 ग्राम कार्बन तो तोल लो। वो जो तुली हुई 12 ग्राम कार्बन है वो 1 मोल ऑफ कार्बन है। क्या समझाया? एक एटम का जो एटॉमिक मास है उसे ग्राम में लो, उसे उतनी क्वांटिटी में तोल लो। वो जो तुला हुआ आपके पास 12 ग्राम कार्बन है वो बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। अगर आप उसे लेते हो 1.008 ग्राम, तो वो क्या बन जाएगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे कहूं भाई जाओ मुझे हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ला कर दो, तो आप लैब में जाकर 1.008 ग्राम हाइड्रोजन गैस को तोल कर ले आना, वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो एटम के एटॉमिक मास को जब AMU की बजाय ग्राम में लिखा जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? मोल। अब हम पढ़ते हैं भी मोलेक्यूल के मोल। अच्छा, मोलेक्यूल की जो मोल हैं
मोलेक्यूल में हम मोल को किस जुबान में पुकारते हैं? ग्राम मोलेक्यूल। तो अब इसे पढ़ते हैं हम मिसालें। 1 ग्राम मोलेक्यूल, भाई ग्राम मोलेक्यूल से क्या मुराद है? मोल। ग्राम मोलेक्यूल मोल। 1 मोल वाटर का, वाटर जो है मॉलिक्यूल है ना भाई, पानी वाले मोलेक्यूल का 1 मोल जो है वो बराबर है 18 ग्राम के, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन 2 है, 16 जमा 2 क्या आंसर आएगा? 18 AMU जो है वो पानी का मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन 18 ग्राम जो है वो पानी का 1 मोल है। लैब में जाओ 18 ग्राम पानी को तोल कर ले आओ तो मेरे पास 1 मोल पानी का है। जिस तरह एटम के एटॉमिक मास को AMU की बजाय किस में? ग्राम में, इसी तरह मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास की बजाय किस में? ग्राम में, तो वो क्या बन जाएगा? मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? मोल। 1 मोल H2SO4 का बराबर है 98 ग्राम के। ग्राम है तो मोल है, मतलब आपको अगर H2SO4 1 मोल चाहिए तो आप उसे 90 ग्राम लिक्विड हाई H2SO4 को तोल लो। 98 तुला हुआ H2SO4 जो है वो क्या होगा? 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2SO4। आगे भाई हमारे पास है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में मोल को पुकारा जाता है किस जुबान में? ग्राम फार्मूला यूनिट की जुबान में। इसे समझते हैं भाई। 1 ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूले से क्या मुराद है भाई? मोल। 1 मोल NaCl का, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, 1 मोल NaCl का बराबर है 58.50 ग्राम के। अगर ये होता AMU में तो ये फार्मूला यूनिट मास था। अब क्योंकि ये AMU की बजाय ग्राम में है तो ये एक आयोनिक कंपाउंड का मोल है। मतलब अगर आपको मैं बोलूं भाई लैब में जाओ और आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेकर आओ, तो आप लैब में जाकर नमक को 58.50 ग्राम तोल लेना, तो वो क्या होगा? 1 मोल ऑफ NaCl। अब आते हैं भी ग्राम, अब आते हैं भी आयन के मोल। आयन में मोल को किस जुबान से पुकारा जाता है भाई? ग्राम आयन की जुबान से। तो 1 ग्राम आयन, ग्राम आयन से क्या मुराद है भाई? मोल। 1 मोल आयोनिक स्पीशीज OH। OH बेटा क्या है मेरे पास? ये आयन्स हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 1 हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 1, तो 16 जमा 1 क्या आंसर आएगा? 17। मास को आपने माइनस में नहीं लेना, मास जो है वो स्पीशीज के ऊपर रहेगा। तो 1 मोल आयोनिक स्पीशीज OH का बराबर है 17 ग्राम के। अगर ये 17 AMU होता तो ये आयोनिक स्पीशीज का आयोनिक मास था। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो ये आयोनिक स्पीशीज का 1 मोल है। इसी तरह बेटा यहाँ पे ये तो आपको यहाँ पे समझाया ये है भाई, ग्राम एटम मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल मोल है, ग्राम फार्मूला मोल है, ग्राम आयन भी क्या बेटा? मोल है। अब हम मोल निकालते कैसे हैं? तो मोल जो है वो 4 किस्मों के हैं। पहले जो है वो एलिमेंट के भी मोल हैं, हम उन्हें निकालना सीख लेते हैं। फिर मोलेक्यूल के भी मोल हैं, हम उन्हें भी निकालेंगे। फिर आयनिक कंपाउंड के भी मोल हैं, उन्हें लास्ट में हम आयन के मोल को निकालेंगे। सबसे पहले एलिमेंट के मोल आपने किस तरह निकालने हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है, एलिमेंट में मोल को किस नाम से पुकारा जाता है? ग्राम एटम के नाम से। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम से बेटा यहां पे मुराद है मोल। जहां भी लफ्ज आएगा ग्राम एटम, आपने समझ आना है ये एलिमेंट के मोल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जो मोल हैं इन्हें आप निकाल सकते हो। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ऊपर, मास मोलर मास ऑफ एलिमेंट नीचे। तो आपको एक मिसाल से समझा देते हैं भाई। मान लो उन्होंने कहा भाई 48 ग्राम कार्बन के मोल निकालो, आपको मास दे दिया उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो है ना 48 ग्राम कार्बन का मास है, कार्बन का मास 48 ग्राम है, तो इसके आप मोल निकालो। तो मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम,
जो आपको उसने ऊपर दिया है वो है 48। बेटा यहां पे आप पुट करोगे 48 और बेटा बटे में क्या आएगा, मास, मोलर मास ऑफ एलिमेंट। मोलर मास, कार्बन का मोलर मास से मुराद एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है भाई 12। तो बेटा 12 से 48 बेटा क्या आंसर आएगा 4। मतलब ये है 48 ग्राम कार्बन का जो मास है वो 4 मोल के बराबर है। आपको पता तो है कार्बन का 1 मोल जो है वो 12 के बराबर है। तो 12 को ज़रब दो 4 से, क्या आंसर आएगा 48। तो अब आते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा भाई एक बात और, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी प्रैक्टिस है। इसे समझने के बाद आपने वहां पे मोल निकालने हैं। मोल, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है आपने मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम में लेना है। वहां पे किलोग्राम में भी दिया हुआ है, तो जब किलोग्राम में हो तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। अच्छा भाई अगर वो आपको मोल दे दे, वो आपको मोल दे दे और वो आपको कहे भाई इसका मास बताओ, तो हम इसे भी समझ लेते हैं भाई। मान लो उसने कहा भी आपको कार्बन के 4 मोल हैं। उसने कहा भाई कार्बन के जो है ना 4 मोल हैं, 4 मोल कार्बन का मास फाइंड निकालो, फाइंड आउट करो। अब 4 मोल कार्बन मोल मेंशन है, तो बेटा आपको पता है भाई अब आपको मास ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो मोलर मास को आप यहां पे ले जाओ। मोल आपके पास बताए, मोल उसने आपको बताए हुए हैं, उसने आपको मोल बताए हुए 4। तो 4 जब ये मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई। तो बेटा कार्बन का मोलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है 12। तो बेटा यहाँ पे आएगा 12। आंसर क्या आएगा बेटा 48। मतलब ये है कार्बन के 4 मोल का जो मास है वो है 48 ग्राम। अब बेटा हम देखते हैं भाई मॉलिक्यूल के मोल को किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल में मोल को किस नाम से पुकारा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल से बेटा यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे मुराद है मोल। तो कह रहा है भाई किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल को कैसे निकालोगे, या किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस मॉलिक्यूल को ही बोला जाता है। एटम भी सब्सटेंस हैं, एलिमेंट भी सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस हैं, आयोनिक कंपाउंड भी सब्सटेंस हैं। ये आपको मेरे लेक्चर नंबर 2 में मॉलिक्यूल, डिफाइन मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, वहां पे आपको ये बात अच्छी से मैंने समझाई है, वहां पे आप समझ लो इस बात को। तो भाई आप एक मॉलिक्यूल का मोल कैसे निकालोगे भाई, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ऊपर, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नीचे। जो मोलर लफ्ज है ना ये सबके लिए इस्तेमाल होता है, एलिमेंट के लिए भी, मॉलिक्यूल के लिए भी, आयनिक कंपाउंड के लिए भी और आयन के लिए भी। अगर आपने यहाँ पे मोलर मास नहीं लिखना तो ना लिखो, आप यहाँ पे लिखो फिर एटॉमिक मास। अगर आपको यहाँ पे मोलर मास नहीं लिखना तो ना लिखो, फिर यहाँ पे लिखो मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास जो है वो जनरल टर्म है जो सबके लिए इस्तेमाल होती है। तो बेटा इस तरह आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के मोल भी निकाल सकते हो इस फार्मूले से, लेकिन याद रहे मास जो है वो लेना है ग्राम में। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में मोल को किस नाम से पुकारा जाता है, ग्राम आयन या ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूले के नाम से। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक कंपाउंड के जो नंबर्स ऑफ मोल हैं वो आप एक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के जो नंबर्स ऑफ मोल हैं, इसका मतलब मोल है, आप निकाल सकते हो मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम ऊपर, मास ऑफ मोलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड नीचे। मोलर जो है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है बे वर्ड। तो अब बेटा यहाँ पे एक बात और भी, यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट मास क्यों लेते हैं। फार्मूला यूनिट मास क्या है, देखो भाई आयोनिक कंपाउंड में जो है ना वो एक यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है भाई सोडियम क्लोराइड में जो है ना एक सोडियम ने 6 क्लोरीन को घेरा हुआ है और एक क्लोरीन ने 6 सोडियम को घेरा हुआ है, लेकिन बात याद रहे तरतीब सेम है, मतलब एक सोडियम के बाद एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन के बाद एक सोडियम है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये बात समझाऊंगा। तो भाई
अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बड़ी लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, जो आयोनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। उसमें बार बार जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो NaCl 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 है। तो बार बार जो चीज रिपीट होती है पूरी लैटिस में, उसे बोलते हैं भाई ग्राम फार्मूला यूनिट मास। जिस तरह हमारे घर में जो है वो एक ईंट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है इस दीवार बनाने में, तो इस दीवार का जो फार्मूला यूनिट मास है वो क्या है, एक ईंट है। तो आयोनिक कंपाउंड में हम फार्मूला यूनिट मास इसलिए लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड होते कौन से हैं? जब भी मेटल्स मिलती हैं नॉन मेटल से तो बनाती हैं आयोनिक कंपाउंड। पहले ग्रुप की मेटल या दूसरे ग्रुप की मेटल्स जब मिलती हैं 6 और 7 नॉन मेटल के साथ तो बनाती हैं आयोनिक कंपाउंड। उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फार्मूला यूनिट मास। लास्ट में बेटा आप आयन के मोल कैसे निकालोगे? पहले बताओ आयन में मोल को किस नाम से पुकारा जाता है? ग्राम आयन के नाम से। तो बेटा समझो यहाँ पे कह रहा है नंबर्स ऑफ ग्राम आयन। ग्राम आयन से बेटा यहाँ पे मुराद है मोल। नंबर्स ऑफ ग्राम आयन ऑफ आयोनिक स्पीशीज। एक आयोनिक स्पीशीज के जो मोल हैं वो आप निकाल सकते हो। मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम ऊपर, मास मोलर मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज वो नीचे। बेटा डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएंगे बेटा, मोल आ जाएंगे। ओके बेटा।